वाला खाओ। आप देख सकते हैं कि पूरे परिजन हैं यहाँ पर और जस्ट कुछ दिन पहले उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था और आज ये घटना सुबह सुने हैं हम। पूरे गांव में, पूरे पंचायत में गम का माहौल है और प्रशासन भी अभी आई है हम लोग के बीच में। अब हम लोग लगे हुए हैं, देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, कैसे इस घटना घटा है, इसका क्या रूपरेखा है। देखते हैं, उसके बाद बताया जाएगा क्या होता है। चलिए धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारे स्थानीय मुखिया प्रकाश सिंह काका जी भी आ चुके हैं, इनके ही ग्राम के हैं। शिलान्यास हो चुका है, प्रशासन भी आ चुकी है, अपनी तहकीकात पूरी की है और जैसे ही नए सिरे से जो बात आएगी मैं तमाम यहाँ पर जो हमारे इस न्यूज खबर ताजा में जितने भी दर्शक है, पब्लिक है, मैं उनको बताता रहूंगा। धन्यवाद। पर उपस्थित इनकी भी हो चुकी है और मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि इनके ग्राम के हैं और जैसे कि मृतक के परिजनों द्वारा बताया गया है कि इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है और एक है भी। तो ये सामने कैमरामैन यहाँ कीजिए, ये पूर्वक भाई है, आपका क्या लगेंगे? ये मेरा भाई थे जी, आपसे बड़े भाई थे जी। अच्छा, तो ये इनके बड़े भाई है और मानसिक रूप से संतुलन इनका भी कमजोर है। मैं इनसे ज्यादा बातें नहीं करूंगा और मैं बात करना चाहूंगा यहाँ के जनप्रतिनिधि जो समाज सेवी भाई मुन्ना सिंह जी हमारे पास हैं। सर स्वागत है हमारे खबर ताजा में आपका। स्वागत है आपका भी। सर क्या कहना चाहेंगे, आपके ग्रामवासी हैं रमेश पटेल और आज उसे जो सुबह सुबह काम करने के लिए निकले हुए थे और यहाँ पर किसी अज्ञात गाड़ी ने इसे ठोकर मार दी और अकस्मात इनकी मृत्यु हो गई, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका तो मृत्यु हो गया, ठोकरे लगा से हुआ है। हाँ। सुबह 5 बजे निकला है घर से जी। यहाँ कोई गाड़ी वाला मार दिया है उसको जी। बगल में ढा दिया था जी। तो जो होने वाला हो गया। हाँ। इसका जांच पड़ताल भी हो रहा है, आ गए हैं थाना स्टाफ लोग जी। और इस परिवार के साथ हम सदा खड़ा रहेंगे। इसके पहले भी इसके पिताजी का श्राद्ध हुआ था तो उसमें भी हम मदद किए थे जी। उससे पूछ सकते हैं आप। अब जब जहाँ जोड़ी पड़ेगा वहाँ खोजेगा, हम तैयार हैं। तो ये होता है सच्चे समाज सेवी की भूमिका, जिसमें भाई मुन्ना सिंह ने बताया कि इनके पिताजी भी 1 महीने पहले डेट किए, उसमें इन्होंने भी काफी सहयोग किया था और आने वाली जो समय है जो यहाँ पर इनके परिवार के साथ भाई मुन्ना सिंह समाज सेवी खड़े हैं और अपने तरफ से जो योगदान होगा वो देने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। तो चलिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। बिल्कुल एक्सीडेंट अभी तक जितना अनुमान हम लोग लगा रहे हैं, जितना सारे साक्ष्य अवेलेबल यहाँ पे है, साफ तौर से इसको एक्सीडेंट ही कहा जाएगा। जैसे आपको ट्रैक्टर हो या किसी भी बड़े गाड़ी का चक्का का निशान है, स्केटिंग जो करता है ना एक्सीडेंट करने के दरमियान, जब ब्रेक हेवी लगाया जाता है तो स्केटिंग का निशान आता है। तो निशान से तो एकदम साफ जाहिर हो जाए कि एक्सीडेंट ही है। अब जांच पड़ताल हो रहा है, प्रशासन की टीम पूरी आई हुई है और सब लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, बढ़िया से गंभीरता से लोग ले रहा है, समझ रहा है कि किस तरह से एक्सीडेंट कराया गया है या किया गया है। जो भी हो, ये साथ में गाड़ी पे बैठा था, उस पर गिरने के बाद उसकी मृत्यु हुई है। इसकी छानबीन हो रही है। आपके गांव के हैं? बिल्कुल मेरे ग्रामीण है, रमेश पटेल नाम है इसके। चंद एक माह भी नहीं हुआ होगा, पहले इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था, पारस पटेल, और बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं। इनका किसी से कोई ऐसा संबंध नहीं है जिससे कहा जाए कि मर्डर हुआ है। ये बहुत गरीब तबका के लोग हैं, कमाने पर और खाने पर विश्वास रखने वाला लोग है, सीधा सापटा लोग है। इसलिए मर्डर का तो कहीं से कोई आशंका भी नहीं है, कहीं से कोई संदेह भी नहीं है जी। तो नहीं यानी कहे तो एक्सीडेंट है? बिल्कुल, अभी तक तो हम लोग एक्सीडेंट ही देख रहे हैं। अब एक्सीडेंट का क्या रूप है, उस रूप को हम लोग जांचने के प्रयास में लगे हैं। दोनों साइड में ननौरा चौक पे भी आपको सीसीटीवी लगा है, भेलवा बाजार पे भी सीसीटीवी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी थी उस समय, 4 और 6 के बीच में कौन सी गाड़ी, उसकी तीव्रता के अनुसार हम लोग उस गाड़ी का नंबर के आधार पर उसके मालिक को, उसके ड्राइवर को खोजने का प्रयास करेंगे कि कौन है। आप बता रहे हैं कि गरीब है, उनके पिताजी नहीं है, तो आप उनको जो भी न्याय होगा, मुआवजा होगा, जो भी होगा, आप उनके साथ खड़े हैं? बिल्कुल, एक्सीडेंटल जो बिहार सरकार का है 4 लाख रुपया तो मिलेगा ही। एक श्रमिक लाभ जो 2 लाख रुपया होता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको भी हम लोग दिलवाने का प्रयास करेंगे। और हमारे पूरे समाज के लोग, पिछले बार भी हम लोग हमेशा मदद करते रहते हैं और निश्चित रूप से मदद के लायक ही हैं। इसके पास कुछ नहीं है, हैंड टू माउथ है, कमाता है और खाता है। एक छोटा भाई है, वो भी दिमाग से विचलित है, घर का बड़ा सवांग है और पिताजी का ना होना और इसका भी ना होना
परिवार पे बहुत बड़ा दुख का एक घड़ी है और पूरा समाज तैयार है और हम अपने तरफ से जितना भी हो सकेगा इसका मदद करेंगे। क्या पहचान किया गया है एक्सीडेंट किया है? उनके बॉडी में कोई स्क्रैच है क्या? सर में तो कुछ है ही नहीं। सर का खोपड़ी का एक पार्ट आपको रोड पे देखने को मिला है। एक ही जगह खून का पूरा कतरा, पूरा खून का पूरा जो भी शरीर का खून होता है एक ही जगह गिरा हुआ था और ट्रैक्टर का निशान है। साफ जाहिर है कि एक्सीडेंट ही है। एक्सीडेंट के दरमियान पूरे बॉडी में स्क्रैच आ जाता है, उस तरह के कोई निशान? देखिए होता क्या है कि आप जब एक्सीडेंट का बहुत सारा पैरामीटर होता है, जब आपको घसीटा जाएगा तो घसीटने के दरमियान शरीर के बहुत सारे पार्ट पे आपको निशान आ जाता है। और जबकि भारी वाहन के दरमियान आप चक्का के जब नीचे आप आ जाइएगा तो आपको घसीटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सपोज कीजिए कि कोई नीचे आ जाता है, उसके ऊपर से चक्का चला जाएगा तो बम की तरह वहाँ से फट जाता है। तो साफ जाहिर हो रहा है फटा हुआ है, पूरा खोपड़ी फटा हुआ है, पूरा मस्तक जो है फट गया हुआ है। चक्के के नीचे दब गया है। चक्के के नीचे दबा है, घसीटा हुआ नहीं। घसीटा हुआ रहता तो शरीर के अन्य पार्ट पर भी आपको निशान देखने को मिलता। रमेश पटेल कहाँ के? बघई भिलवा के निवासी हैं और पारस पटेल के लड़का हैं। पारस पटेल भी अब नहीं है इस दुनिया में। कितने भाई थे? 2 भाई है। छोटा भाई विक्षिप्त है, उसका दिमागी संतुलन नहीं है सही और यही है, करता धरता घर का यही था, कमाता था और पूरे परिवार को खिलाता था। ये अपन तैयारी कर लो बाद में कुछ